हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके चैनल टीचिंग पॉइंट एकेडमी पर। जैसा कि हम इस समय हिंदी व्याकरण की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमारा प्रयास रहता है डेली कोई एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, जिसमें से हमने 4 टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक पिछले वाले टॉपिक नहीं देखे, जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था उपसर्ग। आज हम पढ़ेंगे उसके बाद बस प्रत्यय। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय का प्रयोग कैसे करते हैं, प्रत्यय निर्माण क्या है। यह क्लासेस यूपी टेट यूपी टेट में चाहे जूनियर हो चाहे प्राइमरी हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। या यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या यूपी होमगार्ड, जहाँ भी हिंदी व्याकरण आती है, जितने भी हम टॉपिक करा रहे हैं, यदि वहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। और हमारा प्रयास रहता है आपको ऐसे बताएं या पढ़ाएं जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। यदि आप टीचिंग पॉइंट एकेडमी के चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम वहाँ पर क्लास डालने के नेक्स्ट डे ही PDF डाल देते हैं। यदि आपने अभी तक भी हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपसे एक रिक्वेस्ट है। अब बिना हम टाइम ख़राब किए हुए चलते हैं सीधे आज के टॉपिक पर, जो आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय जो है, इसका हम उपयोग क्यों करते हैं, अब प्रत्यय हम लगाते कहाँ पर हैं। जैसे हमने कल पढ़ा कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं। उसी सीरीज चलते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय वह शब्द है जो किसी शब्द धातु के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या लिंग वचन में परिवर्तन कर दे, वह प्रत्यय कहलाता है। कहाँ कहाँ लिंग वचन में परिवर्तन करता है, कहाँ भी जुड़ सकता है, किसी शब्द धातु के अंत में जुड़ता है। तो यहाँ पर एक चीज़ फिक्स हो गई कि जो हमारा प्रत्यय है वह अंत में जुड़ता है। देखो, प्रति प्लस ऐसे मिलकर बना प्रत्यय। प्रति का जो अर्थ है साथ में पर बाद में, आय का मतलब चलने वाला। क्या हुआ, साथ में पर बाद में चलने वाला, मतलब शब्द के बाद में चलने वाला। चलते हैं हम अगले पर। आई होप आपको समझ आएगा सब प्रत्यय का उपयोग हम क्यों करते हैं। देखिए, प्रत्यय शब्द के निर्माण की विधि होती है, उसको भी आगे हम देखेंगे। देखिए, प्रत्यय जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। जो हमारा कृत प्रत्यय है, कौन सा कृत प्रत्यय, ये क्या है, वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। किसके, धातु या क्रिया के अंत में प्रयुक्त होकर के उसके शब्द में अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। देखिए, कृत प्रत्यय बनाने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। क्या, जो कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द है वो कृदंत कहलाते हैं। जैसे पढ़ में आकू लगा दिया, आकू क्या, प्रत्यय। जब पढ़ में आकू लगा दिया तो क्या होगा, पढ़ाकू। तैर में आग लगा दिया, तैराक। क्या, जब किसी क्रिया या धातु के अंत में कृत प्रत्यय का उपयोग करते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाता है। देखिए, पढ़ प्लस आकू पढ़ाकू हो गया, तैर प्लस आक ये तैराक हो गया। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। कौन सा, तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आज कृत प्रत्यय क्या है, वे प्रत्यय जो क्रिया और धातु के अंत में लगते हैं वे तद्धित प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय हैं। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगते हैं वह तद्धित प्रत्यय हैं। अब देखिए, मानव, मित्ता लगा, क्या हुआ, मानवता। मीठा, आस लगा, मिठास। अपना में तो लगा, अपनत्व। चलते हैं आगे। देखिए, प्रत्यय जो लगाने उसे कुछ नियम होते हैं। क्या, प्रत्यय बनाने के कुछ नियम होते हैं, लगाने के। सामान्यतः इन प्रत्ययों को जब किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है तो मूल शब्द का अंतिम स्वर हटाकर प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे लड में
क्या आ है, तो इसका आ और इसका हटा के इसमें आ को लगा दिया, क्या हुआ, लड़ाकू हो गया। नमक में प्लस इन प्रत्यय लगाए, जैसे हम नमक जैसे हम इन प्रत्यय लगाते हैं, देखो जो आ होता है व्यंजन हमेशा अपने साथ स्वर लेके चलता है, तो जब व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते हैं तो वह व्यंजन में स्वर नहीं होता। देखिए इसमें हम का हलंत का अलग कर दिया और सिंगल आ अलग कर दिया। जब आ का प्लस ई मिला तो क्या होगा, ये क्या गया, ये हमारा आ गया स्वर्ण आ गए। जब का में ई की मात्रा लगी तो क्या बन जाएगा, नमकीन। आयु समझ आया होगा। अब हम चलते हैं और उदाहरण दे लेते हैं। देखिए आक वाले, तैर में जब आक प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है, तैराक। देखिए जब उड़ जो होता है उसमें आक प्रत्यय लगा तो बनता तो क्या हो जाएगा, उड़ाक। अगला है आकू, जो लड़ में आकू लगता है तो लड़ाकू हो जाता है, उसी तरह पढ़ाकू बन जाएगा। ईयल, मर में जब ईयल प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा, मरियल। क्या, मर में जब ईयल प्रत्यय लगता है तो बनता मरियल। और जब अड में ईयल प्रत्यय लगता है तो अडियल। इसी तरह स्वर्ण में जब ईयल प्रत्यय लगता है तो सडियल। देखो अब ऊपर प्रत्यय जो है, जब ऊपर प्रत्यय उतार में लगता है तो क्या बन जाता है, उतारू। जब चाल में उ प्रत्यय लगता है तो चालू। इसी तरह जब झाड़ में उ प्रत्यय लगता है तो बन जाता है झाड़ू। आई होप समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यदि आपको कोई भी समस्या होती है, नहीं समझ में आता, तो आप हमसे आकर हमारे टेलीग्राम चैनल में मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए अगला प्रत्यय क्या, आका। आका जैसे लड़ लड़ में लगा तो लोग क्या बन जाएगा, लड़ाका। धम में लगा धमाका। इसे आंसू, झिक, झिकासू। आपा, जब पूजा में आपा लगता है तो पूजापा। जब बूढ़ा में आपा लगता है तो बुढ़ापा। जब मोटा में आपा लगता है तो मोटापा। आव, बह में लगेगा आओ, बहाव। लग में लगेगा लगाओ, खींच में लगेगा खिंचाओ। आवट, सज में लगेगा सजावट। लिख में लगेगा लिखावट। बन में लगेगा बनावट। आहट, चिल्ला में जब आहट लगे तो चिल्लाहट। घबरा में जब आहट लगे तो घबराहट। कड़वा में जब आहट लगे तो कड़वाहट। यह क्या, ई आया। तो नमक में जब इन प्रत्यय लगे, नमकीन। जब रंग में इन प्रत्यय लगा तो नमकीन। शौक में जब इन प्रत्यय लगा क्या बना, शौकीन। चलते हैं अब आगे प्रत्यय देखते हैं। ये कौन सा होगा, ये पहला, हमारा पहला नियम खत्म हो गया। ठीक, अब जो अगला नियम है, दूसरा नियम हमारा आ गया। क्या दूसरा नियम, जो प्रत्यय धातु के तुरंत बाद जुड़कर, किसके, धातु के तुरंत बाद जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं, उन्हें क्रिया प्रत्यय कहते हैं। कौन सा, क्रिया प्रत्यय। ये मूलतः, ये प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम स्वर, कहाँ पर, अंतिम स्वर में बदलाव नहीं करते। मूल शब्द के अंतिम स्वर में बदलाव नहीं करते। देखिए जिन्ना है तो खा, जब खा में ना लगेगा तो क्या होगा, खाना। देखिए जो इसका अंतिम स्वर क्या है, आ, इसमें कोई बदलाव नहीं किया, यह क्रिया प्रत्यय है। जब गा में लगा ना, गाना। रो में लगा रोना। नी में लगा, कर में लगा करनी। भर में लगा भरनी। ओढ़ में लगा ओढ़नी। क्या, जिसके अंत में स्वर है वो स्वर को नहीं हटा रहा है, तो कौन सा प्रत्यय है, वो क्रिया प्रत्यय। ये खा में आ लगा तो खाया। पी में लगा तो पिया। गा में लगा तो गाया। उसे तातीते। लिख में लगा लिखता। पढ़ में लगा पढ़ती। जा में लगा जाते। कैसे में, जब ये प्रत्यय जिनके मूल शब्द का अंत में स्वर आता है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, तो जस का तस रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रत्यय। अब हम चलते हैं अगले। अगला हमारा नियम है नियम नंबर 3। देखिए क्या है, नियम नंबर 3 दिया गया आपका। देखो समानता एक है, या है और आ है और ए प्रत्ययों को जब मूल शब्द के साथ, इसके मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये मूल शब्द के प्रथम स्वर में बदलाव कर देते हैं। जैसे और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर जुड़ जाते हैं। जैसे प्रथम शब्द है आ, अवा, परिवर्तक का बड़ा बन जाएगा। ई ए कुछ भी है, जब ये शब्द तो ए बन जाएगा। कुछ भी है इनमें से तीनों से, आ ऊ, ऊ ऊ, ओ
आओ तो आओ बन जाएगा, ऋषि में आर बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे कैसे बनता है। देखिए, जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं कहीं पर, देखो समाज में जब हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो जो समाज में जो सा है वह छोटा था, यहाँ पर लेकिन इसको बड़ा करके वो लास्ट में लग जाएगा। देखिए, सामाजिक वेद में जब एक प्रत्यय लग बनता है तो जो एक की मात्रा है ये ए आय की मात्रा बन जाएगा। जब अध्यात्म में एक की मात्रा एक लगता है प्रत्यय, जो अध्यात्म का छोटा आ होता है वह हमेशा बड़ा आ में बदल जाएगा, आध्यात्मिक। जब अंश में एक लगे तो आंशिक। ये वही प्रत्यय हैं, प्रत्यय जो अपने शुरुआत वाले को बड़ा बना देता है। देखिए क्या बताएं, जब आ होगा तो आ बन जाएगा, ई ए आई हो तो आई हो जाएगा, ऊ ओ आओ होगा तो आओ हो जाएगा, ऋषि होगा तो रा हो जाएगा। इन्हें ध्यान लिखिए रखिए। जब एक या फिर एक या आ ए जो प्रत्यय हैं जब इन कहीं जुड़ते हैं तो इनके साथ ये परिवर्तन होता है। कौन से? जब ये प्रत्यय कहीं पर भी जुड़ेंगे तो जो उनके मूल शब्द पहला शब्द होगा, स्वर होगा, उनमें ये परिवर्तन करते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा। चलते अब आगे। और अब देख ली वही व्यवहार बना एक प्रत्यय से। व्यवहार में बड़ा या हो गया, परिवार में बड़ा पा हो गया, अनु में बड़ा अनु हो गया, सप्ताह में बड़ा सा हो गया, हार्दिक में बड़ा हा हो गया, भूगोल में भौगोलिक हो गया, इच्छा में ऐच्छिक हो गया, भूत में भौतिक हो गया, देवी में दैविक हो गया। जहाँ जहाँ भी एक प्रत्यय लगा है उन्हें कैसे परिवर्तन हो कि जो आगे वाला उनका जो शब्द है उसको बदल के कर दीजिए। आ होगा तो बड़ा हो जाएगा, तो ई जो भी ये सब है ये सब बड़ी में हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले टॉपिक पर। अब देखो अब वाला था, अब क्या करना है, ए वाले कमल ए वाले। देखिए, जब गंगे में ए प्रत्यय तो क्या हो गंगे, गंगा में जब ए लगेगा तो गंगे हो जाएगा। तो भी देखिए पहले गंग जो गंग है गा है छोटा था, अब बाद में बड़ा बन जाएगा। जब राधा में ए लगेगा तो राधे हो जाएगा, जब कुंती में लगेगा तो कौनते हुआ है, जो बताया ना, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, आओ ओ और आओ। जब इनमें ए प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, औ हो जाता है। तो यहाँ पर परिवर्तन हो गया। अब चलते हैं अगले में या वाला। हमने यह भी बताया था आपको किन किन शब्द प्रत्यय के कारण उनके शब्दांश में परिवर्तन आता है। यहीं से आपको आपके लिए जो हिंदी है उसमें बोल दिया गया कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपको प्रत्यय देख के भी बहुत सारे शब्द शुद्ध कर सकते हैं, कौन सा प्रत्यय इसमें लगा। देखिए, महात्मा में जब यह लगा तो महात्म्य हो गया, उदार में जब लगा तो अवदार हो गया, विधवा में लगा तो वैधव्य हो गया, स्वतंत्र में लगा स्वतंत्र हो गया, ललित में लगा ललित्य हो गया, चतुर में लग गया चातुर्य हो गया, सुंदर में लगा सौंदर्य हो गया। जब स्वास्थ्य में यह प्रत्यय लगा तो स्वास्थ्य हो गया, गृहस्थ में जब यह प्रत्यय लगा गृहस्थ हो गया, जब विराग में वैराग्य हो गया, कवि ने काव्य हो गया। चलते अब अगले में। अगले जब अब वही आ का हो गया, जब माधु में जब आ प्रत्यय माधव हो जाएगा, और जो गुरु में गए गौरव हो गया, मनु का मानव हो गया, राघव पुरुष पौरुष हो गया, पुरुष का, ऋषि का आर्ष हो गया। अब चलते हैं अगले नियम, नियम नंबर 4 पर। देखिए, नियम नंबर 4 है आपका प्रत्यय बनाने का। कुछ प्रत्यय जो मूल शब्द के साथ कुछ प्रत्यय जब मूल शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो वे मूल प्रत्यय मूल शब्द के प्रथम स्वर को लघु कर और स्वयं मूल शब्द के अंतिम स्वर को हटाकर जुड़ जाता है। जैसे देखिए, जब अक्कड़ हो गया, एरा हो गया, इया हो गया, एत हो गया, औड हो गया, वया हो गया, हुआ हो गया, आस हो गया, आ हो गया, आर हो गया, आवा। जहाँ पर भी ये प्रत्यय लगेंगे तो जो इनके शब्द का मूल प्रत्यय होगा उसको छोटा कर देंगे, और जो प्रथम स्वर होगा उसे छोटा करके ये लास्ट में जुड़ जाते हैं। जब आ होगा तो छोटा करेगा तो आ हो जाएगा, जब इनको छोटा करेगा ई ए आई को तो ई छोटे ई हो जाएगा, जब ऊ ओ आओ करे छोटा ऊ हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे छोटा होता है इसको। देखिए, जब अक्कड़ में जब भूल में आ जोड़ा तो भूलक्कड़ हो गया। देखिए, जो भू में बड़ा ऊ की मात्रा है, जब अक्कड़ प्रत्यय लगता है तो छोटा ऊ हो जाएगा,
उसी से भुजक्कर में जब बूझ में अक्कर लगा तो छोटा बू हो गया। ऐसे तरह घुमक्कर में जब घूम में अक्कर प्रत्यय लगता है तो घू जो बड़ा था वह छोटा हो गया। इस एरा में लूट में लगा तो लुटेरा, वो लूट था, छोटा हो गया, लुटेरा हो गया। चचेरा में चाचा हो गया, चाचा में जब एरा प्रत्यय लगा तो चचेरा हो गया, लेकिन वही चाचा जो बड़ा था वो छोट चा में आ गया। इसी तरह आपका अगला है ईया। भार जब ये लगा भरिया, काट में लगा तो कटिया। ठीक, इसी तरह ओर में लगा तो भाग में लगा भगोड़ा, हसोड़ा, चटोरा। देखिए इनके सभी के जो फर्स्ट वाला स्वर होगा छोटा हो जाएगा अपने आप। वया, गवया, खिवया। देखिए खे लगा तो खे वाला क्या होता है, जब देखिए जो ये वाले थे ए आई वाला तो एक किस में आता है, ई में हो जाता है। इस तरह ऊ छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, औ हो या ओ हो, तो जब इनका परिवर्तन होगा तो इनका जो प्रथम स्वर होगा वह हमेशा छोटा ऊ में बदलेगा। देखिए इसका भी कहीं दिया होगा, देखिए दिया है आपका आस में क्या हुआ, भूज में जब आस लगा तो बुझास हो गया, छोटा बन गया। उत्तर में जब लगा तो उत्तर हो गया, जब उतार में तो उत्तर हो गया। चुनाव में देखो, चुन में जब चुनाव आना तो चुनाव हो गया, जब छोटा तो छोटा रह ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं अगला, देखते हैं आवा। जब देख में लगा तो दिखावा, भुलावा, भूल में लगा तो भुलावा। अब हम चलते हैं अगले नियम, नियम नंबर 5 पर। यदि वीडियो में एकदम समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर रूप से देखें। देखिए दिया है धातु, 5वें नंबर में धातु के साथ अने प्रत्यय का प्रयोग होता है और ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। किसका? धातु के साथ में अने प्रत्यय का प्रयोग होता है, ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। जिस पठ में पठनी, कथ में कथनी। ठीक, जो पठ है कथ है, ये क्या धातु है। अब यह प्रत्यय के साथ त प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए। यह प्रत्यय के साथ त प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। 7वां नंबर जो नियम है, तो प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। ये बहुत जरूरी बातें ध्यान देने लायक हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना देता है। चलते हैं अगले पर। अगला है स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। देखिए जिन प्रत्ययों के प्रयोग में पुल्लिंग शब्द स्त्री बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। जैसे आनी, सेठ का सेठानी, गुरु का गुरुआनी। ई का वही जब आई, जो वही के प्रत्यय लगाकर है, पुत्र का पुत्री, दादा का दादी, बेटा का बेटी। जब इन लगी तो सुनार का सुनारिन, धोबी का धोबिन, ग्वालिन का ग्वालर का ग्वालिन। जब आइन लगी, क्या आइन प्रत्यय, तो ठाकुर का ठाकुराइन, ओझा का ओझाइन। चलते हैं हम अगले पर। अगला प्रत्यय जब आ लगा देंगे, देखिए कौन सा आ लगा देंगे, जब आ लगा देंगे, सूता का सूता, सुत सुता, श्याम श्यामा, निर्मल निर्मला, चंचल चंचला। जब एक प्रत्यय लगता है तो लेखिका, नायिका, सेविका। जब वती लगता है बलवती, भगवानवती और भगवती और धनवती। जब मति प्रत्यय लगता है बुद्धिमती, बुद्धिमती और श्रीमती। चलते हैं अगले पर। अगला जब ये प्रत्यय लगता है तो बंदरिया, बुढ़िया, डिबिया। जब नी लगता है तो मोरनी, शेरनी। जब वी लगता है तो साध्वी और साधु। देखिए कौन कौन प्रत्यय हैं जिससे हम इस पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं। कौन कौन प्रत्यय से? एक है आनी, बड़ी ई, इन, आइन, आ, इका, वती, मति, इया, नी, वी। इन प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग में बदल जाता है। कहाँ पर लगाएंगे? जब हम किसी भी शब्द में जब स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग हो, तो उसमें जब ये इन प्रत्ययों का प्रयोग कर लेंगे तो वह जो शब्द नया बनेगा वह हमेशा स्त्रीलिंग बनेगा। और इस प्रत्यय को, इन प्रत्ययों को हम स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। आज के लिए वीडियो यहीं तक था। आई होप वीडियो आपके लिए जरूर समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक भी हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए
नया टॉपिक कराने का और अच्छे तरीके से कराने का प्रयास करते हैं। और आप हमारे टीचिंग पॉइंट एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि हम वहाँ पर आपके नोट्स वहीं पर अपलोड कर देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।